एक दूसरे से सभी समुदाय साथ में रहना चाह रहे हैं, या तो ये हो सकता है सरकार की मंशा ऐसी हो कि समुदायों के बीच में झगड़े हों। पुलिस केस हो गया है उसको, तो जैसे अधिवक्ताओं ने बताया हमारे कि ये पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं है। 23 मार्च 2023 उदयपुर में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम आप सभी तक पहुंचा होगा, जिसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर बाबा और देवकीनंदन जी महाराज दोनों की उपस्थिति थी। और उस उपस्थिति में बड़ा कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम के बाद तमाम जन सैलाब तो उस कार्यक्रम में आता ही है, मगर उसके बाद कुछ विवाद भी आते हैं। और विवाद जो उस दिन से शुरू हुए आज भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। विवादों के घेरे में कुछ बयान आते हैं, कुछ बातें आती है, कुंभलगढ़ के दुर्ग का भी जिक्र होता है। उन तमाम विषयों को लेकर आज बड़ी संख्या में लोग राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट आए हैं और मनीषानंद जी महाराज के संत सानिध्य में एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय को भेजा जा रहा है। तो जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। पहले तो आपका शुभ नाम बताइए आप। जी, मेरा नाम प्रेम उबरावल है, हिंदू साहित्य संस्थान से उदयपुर संस्थापक हूँ मैं। और आज हम जो 23 मार्च को जो हम वहाँ पे मौके पे थे गांधी ग्राउंड में, हमने पूरा कार्यक्रम देखा है। हमने पूरा उनका उद्बोधन सुना है। उन्होंने ऐसी कोई भी भाषा नहीं की जिस कारण सरकार को उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करनी पड़े, पहली बात तो। दूसरा, उन्होंने सोए हुए हिंदुओं को जगाने का प्रयास किया है। और जब हिंदू सोए हुए हैं तो साधु संतों का ये धर्म बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने समाज में जागृति लाए। उन्होंने वही प्रयास किया है। और उन्होंने यही कहा है कि जो कुंभलगढ़ के अंदर जो हरे झंडे लग रहे हैं वो किसके लग रहे हैं, जबकि आबादी हिंदुओं की है, दुर्ग हिंदुओं का है, हमारे सनातनियों का है, हमारे मंदिर है, हमारे राजा महाराजा का है। ये हरे झंडे कहाँ से आ गए हैं, इसकी जांच करो, उन्होंने ये कहा। लेकिन सरकार को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उनका एक वोट बैंक है, उसके खिलाफ कोई बोलेगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम शरणार्थी हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। और अब समस्या, अब कंडीशन ये आ गई है कि अगर हमें मरना पड़ेगा तो भी मरेंगे, लेकिन मार के मरेंगे, ये हमने फाइनल कर लिया है। और अब इसको पूरा भारतवर्ष में एक आंदोलन के रूप में चलाया जा रहा है और चलेगा आगे भी। और आज इस मुद्दे पर लेकर आए हैं संत सानिध्य भी यहाँ हैं, मनीषानंद जी महाराज से हम जानेंगे कि आखिर, क्योंकि ये जो तमाम विषय और विवाद निकल कर आए हैं वो संतों के कार्यक्रम से निकल कर आए हैं, तो इस पर आपके विचार जानने बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। सब आप भारतवर्ष का पुराना इतिहास और आज तक का जितना भी इतिहास आप उठा के देखिए कि कहीं ना कहीं धर्म गुरुओं की सरकार को राय दी जाती थी पहले, और आज भी काफ़ी जगह पे है कि संतों से राय ली जाती है। और संतों का काम है कि समाज को सही दिशा दिखाना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकना। और उसी के अंदर हम भी उसी कार्यक्रम में थे उदयपुर में, जहाँ से आप इसे विवाद का नाम दे रहे हो। मैं इसे विवाद का नाम नहीं देता हूँ, मैं इसे सिर्फ एक तरीके से देखता हूँ तो ये कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक बचाने के लिए या अपना प्रचार पाने के लिए सरकार ने हमारे लोगों का सहारा लिया है, संतों का। आज संत है, उन्होंने अगर एक बात कही है छोटी सी, और बात कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, एक राष्ट्रीय धरोहर है, उस राष्ट्रीय धरोहर में एक हरे रंग के, किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय या किसी भी विशेष का नाम नहीं लिया गया है। सिर्फ ये कहा गया है कि हरे झंडे लग रहे हैं, उस जगह पे भगवा झंडे लगाने का आह्वान किया जाता है। अब इन शब्दों में मुझे तो कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि किसी धर्म विशेष को हानि करी गई है। तो जहाँ संत इस तरीके से सिखाने की बात करते हैं, आज हम राजा रामचंद्र जी के युद्ध का वर्णन करते हैं, हमारे रामायण के पाठ हम करते हैं, सुंदरकांड करते हैं, तो कल को क्या ये सब भी आप इलीगल समझेंगे क्या? ये जो प्रकरण था इसमें जैसे कि जो ये बातें हुई उसके बाद अगले दिन कुंभलगढ़ में देखने को मिला कि उदयपुर से कुछ युवा आ जाते हैं और वहाँ पहुँचते हैं। ये तमाम चीज़ें, ये मैं हाँ उसके बाद उस घटनाक्रम के बाद जो घटना होती है, ये जो चीज़ें प्रभाव आती है तो पुलिस को कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी पड़ती है। ये शायद भ्रम फैलाने के लिए कही गई है। बाय टाइम और बाय मैं आपको बता सकता हूँ सब चीज़। उदयपुर की सभा शाम को 7 बजे ख़त्म होती है। कुछ युवा राजसमंद से आए हुए थे, उनके पास में भगवे झंडे थे। हो सकता है निकलते हुए जाते हुए उन्होंने अगर कुछ मदिरा पान या कुछ कर लिया तो वो हमें पता नहीं है, जो पुलिस से बताया गया है। और वो लोग अपने घर जा रहे थे, कहीं रास्ते में रुके हैं, जय श्री राम का नारा लगाया, भगवा झंडे मिले, तो क्या वो अराजनैतिक गतिविधि करने गए थे क्या? जी उत्तर आप दीजिए साहब। मैं नहीं, ये जैसे कि अब ये प्रकरण भी दर्ज हुआ पूरा। अब जैसे उसमें दोनों ही पक्ष निकल के आ रहे हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि
भाई पुलिस के तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया, उदयपुर वाला जो प्रकरण है। दूसरी तरफ से उन युवाओं का स्टेटमेंट भी आया है कि हमारे ऊपर दबाव था। तो आपको इस पूरे प्रकरण को देखकर आप क्या जायजा निकलता है? इसमें किसी के ऊपर कौन दबाव करेगा साहब? 5 आदमी इंडिविजुअली अपनी जगह घूम रहे हैं। उदयपुर में पुलिस ने स्वतः संज्ञान लिया है, पर मैं कानूनविद जो बड़े बड़े उनसे पूछना चाहता हूँ, आखिर उस पूरे भाषण में ऐसा क्या था जिसमें स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा था? क्या हमने किसी, जबकि वहीं जहाँ चेटक पे कार्यक्रम था गांधी ग्राउंड में, पास में इतनी बड़ी मस्जिद भी बनी हुई है, वहाँ अजान भी हो रही थी उस टाइम जब कार्यक्रम चल रहा था, उसका भी विरोध नहीं था। उस टाइम हमारे यहाँ से लाउड स्पीकरों की आवाज़ें कम कर दी गई थी। जब हम सबका सम्मान कर रहे थे, इस तरीके की घटना करने का इन्हें कहाँ मिलता है? इसमें आप बताइए कि कहाँ पे हम लोगों ने इसमें किया है? घूम रहे थे। नहीं, अब इवन यानी मैं आपको प्रूफ बता सकता हूँ, मैं खुद उस रैली में था और मुस्लिम समुदाय ने मेरा सम्मान किया है। पुलिस ने कहा है। अब हम आपको बताओ, हम कहाँ किसी धर्म की हानि कर रहे थे? हमारे पास हमारे खुद के वीडियो हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय ने भी हमारा सम्मान किया है, उसी एरिया में किया है। अब आप बताओ, जब हम एक दूसरे से सभी समुदाय साथ में रहना चाह रहे हैं, या तो ये हो सकता है सरकार की मंशा ऐसी हो कि समुदायों के बीच में झगड़े हों, जबकि ऐसा कोई भी विवाद वहाँ पे नहीं था। किसी भी विवाद से आप इनकार कर रहे हैं। आप आज आए हैं, तमाम लोग कलेक्ट्री में ये विषय पे आप ज्ञापन दे रहे हैं, और ये जो पुलिस केस तो अब हो गए, इस पर आगे का आपकी क्या रणनीति रहेगी? नहीं, पुलिस केस हो गया है, उसको तो जैसे अधिवक्ताओं ने बताया हमारे कि ये पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत ही नहीं है। ऐसा वो प्रूफ ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये वहाँ पे किले के अंदर गए थे या उनके पास में कोई झंडा हटाया फिर ये लगाने की कोशिश करी थी। सिर्फ उन्होंने एक हवाला दिया है कि गाड़ी की डिक्की के अंदर से भगवा झंडे मिले। क्या ये गुनाह है? क्या झंडा रखना गुनाह है? क्या रोड पे कर रहे थे, उनकी रात्रि चेकिंग थी, और उनको सिर्फ अगर रात्रि चेकिंग थी, अगर घूम रहे थे रोड पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस शांति भंग में ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन चूंकि वो भगवा झंडे मिल गए, इस कारण उन्होंने, सरकार का दबाव उनके ऊपर है, अधिकारी के ऊपर बिल्कुल है। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल अधिकारी को दबाव में आया। बाकी पुलिस को कहाँ ज़रूरत पड़ी थी सांप्रदायिक रूप देने की? उसको कहाँ मुकदमा दर्ज करवाने की जरूरत थी? शांति भंग में गिरफ्तार कर लेते, 151 मुकदमा दर्ज करने की कहाँ जरूरत थी? ठीक उसी तरह वहाँ पर उदयपुर में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मुकदमा वो पुलिस ने स्वतः लिया, जबकि किसी भी धर्म विशेष के व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया। जिनकी धर्म की भावनाएं आहत हो रही, वो तो आए अपना मुकदमा दर्ज करने, पुलिस ने स्वतः कर लिया। तो कुल मिला के पुलिस और सरकार के दबाव में है, और सरकार के कहने से ही है। तो हमारी तो मांग है धीरेन्द्र जी की शास्त्री के ऊपर जो लगी उसमें तो वो एफआईआर वापस ले, और इसका जो ट्रायल चलेगा जवाब देंगे। और आज हम राज्यपाल जी से ये मांग करने आए हैं कलेक्टर के माध्यम से, जितने अतिक्रमण अंदर हो रहे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, वो खाली करवाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं होवे। तो देखा आपने, ये पूरा विषय प्रशासन के हालांकि संज्ञान में है। आज एक बार पुनः कोशिश की जा रही है कि प्रशासन को ध्यान में लाते हुए राज्यपाल के नाम इस ज्ञापन के माध्यम से एक कोशिश की जाए कि कुंभलगढ़ की जो तमाम बातें निकल कर आ रही है उन पर संज्ञान लिया जाए। साथ ही जो ये पुलिस केस हो रहे हैं उसकी कार्रवाई को भी किस तरह से आगे नियोजित किया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। मगर एक हल्की सी चुप्पी के बाद आज पुनः राजसमंद जिला कलेक्ट्री में ये पूरा का पूरा विषय सुर्खियों में है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सुर्खियाँ आप तक पहुँचाएँ। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।